वेलकम बैक। मैं हूं आज़म फ़ारूक। ये आपकी स्क्रीन पर जो एक ताज़ का बॉक्स नज़र आ रहा है, ये एक इतर का खुशबू का बॉक्स है। चलिए हम आपको बताते हैं कि बनता कैसे है और मैंने इसको बनाया कैसे है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा साइज़ कैसे बनाते हैं, जो कि हमने बता रखा है, आपको कई वीडियो बता रखा है। तो आज मैं साइज़ नहीं बनाऊँगा, आज जो मैं सिर्फ आपको डिज़ाइन बना कर दिखाऊँगा। ये साइज़ जो बना हुआ है, इस साइज़ का जो बॉक्स है, ये देखने में इसको साइज़ बता दे रहा हूँ क्या है। ये एक बॉक्स है 3.875 और 3.188, ठीक है, इसका साइज़ है। फिर ये इस तरीके से कॉपी पेस्ट होता है, जो मैंने आपको कई वीडियो बता रखा है। सबसे पहले हम डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को, जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर हम कलर डाल देते हैं, ठीक है, ग्रीन डार्क कलर है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं इसके अंदर मैंने जो लाइन डाल रखा है ना, ये गोल्डन वाइट लाइन जो है वो लाइन डालना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे टूल बॉक्स के अंदर, जो है यहाँ पे देखिए एक टूल आ रहा है जिसका नाम है कंटोर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे जो इसका हम वो देंगे, क्या कहते हैं, कितना छोटा करना है, क्या करना है, उसका जो साइज़ देंगे, तो हम यहाँ पे देंगे, हम 0.01 करके देंगे और इसको यहाँ से कर देंगे इनसाइड, ठीक है। इसको कर देंगे कंट्रोल के, सॉरी 0.01 नहीं, ओनली 0.1 नहीं, ओनली 0.1 से कंट्रोल के, यानी बड़े का पार्ट करने के बाद इसको जो है हम बॉक्स को नन कर देंगे। इसके जो कलर फिल आ रहा है इसको नन कर देंगे। इसका आउटलाइन को हम कलर कर देते हैं येलो कलर, ताकि नज़र आए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस फिर जाएंगे कंटोर में। कंटोर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 0.01। अब यहाँ पे करना है 0.03। अब करें कंट्रोल के 05, सॉरी 0.05, ओके। आप करें कंट्रोल के, यानी ब्रेक अपार्ट, ठीक है। ब्रेक अपार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इस दोनों को सेलेक्ट करना है इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद कर देना है कंट्रोल एल, यानी कंबाइन, जो ये है कंबाइन कर देंगे। और इसका आउटलाइन फिलहाल रहने देते हैं। इसके अंदर हमें कलर करना है। कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये कलर बना रखा है, तो हम जाएंगे यहाँ से एडिट में, यहाँ पे आ रहा है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, फिल करेंगे। फिल करने के बाद इस वाले कलर पे क्लिक कर देंगे, तो ये कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। इसका आउटलाइन हम नन कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो टेक्सचर लगा हुआ है, वो टेक्सचर मैंने रखा है, नहीं रखा, ठीक है। टेक्सचर क्या करेंगे, हम यहाँ से टेक्सचर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे इस डिजाइन में और इसको अनग्रुप कर लेते हैं, तो क्योंकि मैंने इसे कर नहीं रखा है। अनग्रुप करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एडिट में जाने के बाद यहाँ से इसको अनसेलेक्ट करने के बाद, देखिए एडिट में जाने के बाद अब इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इस पैटर्न को, इस टेक्सचर को फिनिश कर देते हैं, ठीक है। फिर कंट्रोल वी कर देते हैं। कंट्रोल वी करने के बाद इसके जो हमारा डिज़ाइन है, इसके सेंटर इक्वल कर देते हैं, ठीक है। सेंटर इक्वल करने के बाद इसका जो हमें एक और कॉपी रख लेना है, ताकि हमें अभी बाद में जो और सारे में काम लगाना है उसमें काम आ जाए, ठीक है। इसको हम कॉपी करके इधर रख देते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके ऊपर जो हमारा टेक्सचर है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके माउस को राइट प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है पावर क्लिप इनसाइड, और इस पर करके पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे, सॉरी इसके अंदर नहीं हुआ है। और वह करते हैं, इसको माउस को राइट प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पावर क्लिप इनसाइड, और यहाँ पे कहीं पे पावर क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से पावर क्लिप हो गया। इसका आउटलाइन मैंने नन कर दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम इसके अंदर कलर कर लेते हैं, ताकि हमें डिज़ाइन का एक लुक नज़र आए, ठीक है। कलर इसके अंदर कर देते हैं। इसको अनग्रुप कर देते हैं पहले। इसके अंदर हमें करना है हल्का कलर, क्योंकि ये अलग चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर हमें कोई कलर रहता नहीं है, वाइट भी चल सकता है, तो मैं इसमें कलर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अलग लगे। और इसके अंदर हम कर देते हैं ये सेम कलर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारा लुक आएगा इसका। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पे डिज़ाइन करना है। सबसे पहले सब डिज़ाइन देखिए, मैंने ये लोगो बना रखा है ऑलरेडी। अभी इस लोगो को कैसे बनाया मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये लोगो मैंने इसका सेंटर इक्वल कर देते हैं, पहले यहाँ पे बाहर रखते हैं, सॉरी ये इसके अंदर जो है चला गया, इसके लिए बिहाइंड हो गया, इसको फ्रंट पर करना है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले जो है हमने बता दे रहा है मैं आपको, मैंने एक ये बनाया है, ये इसको बाहर रख के बनाने में फ़ायदा है। यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। मैंने एक ये मेरहाब टाइप का जो है ऑब्जेक्ट है, ये लिया है, ठीक है। इसको लेने के बाद हमने इसका कंटूर मार के कई कॉपी कर लिए हैं। कॉपी करने के बाद इसके अंदर जो हमने ये कलर फिल कर, चलिए मैं आपको बना कर ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने वो रख रखा है, ठीक है, ये है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने को लेकर जाते हैं इधर, ठीक है। अब इसको बताता हूँ कैसे बनाया मैंने ये। मेरा माउस थोड़ा सा पंखा कर रहा है, ठीक है। इसको ले आते हैं यहाँ पे, इसके इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के बाद अब जो है हमें क्या करना है, इसका करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद, सॉरी कॉपी नहीं करना है, कंट्रोल मारना है इसमें। इसको हमें फिर आउटलाइन जो है दे देते हैं 1 पॉइंट दे देते हैं इसको, ये 1.5 दे देते हैं, 1.5, ओके। और ज़्यादा कर देते हैं,
इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं हम दूसरी तरीके से, ठीक है। इसे कंट्रोल मारेंगे, कंट्रोल मारने के बाद हमें देना है कोई 0 यहाँ पे 5 हो गया और 0.6 कर देना है इसको, ठीक 6 कर देना है। कंट्रोल के करना है, ब्रेक अपार्ट करना है। ब्रेक अपार्ट करने का इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करना है हमें 0.3, ठीक है। 3 करने के बाद कंट्रोल मारना है, कंट्रोल के करना है यानी ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट करने के बाद इसके अंदर जो है हमें नीचे वाला कलर कर देना है ये गोल्डन कलर जो हमने इसमें कर रखा है, ठीक है। इसका आउटलाइन डन कर देते हैं। अब जो है इसके अंदर जो है हमें कर देना है ग्रीन कलर जो हमने इसमें डाल रखा है ये कलर, इसका भी आउटलाइन डन कर देना है। डन करने के बाद जो हमारा ये डिज़ाइन टेक्स्ट इसके अंदर डाल रखा है, हम यहाँ से क्या करते हैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको इसके सेंटर इक्वल कर देते हैं। टेक्सचर को हमने दोनों चीज़ में यूज़ किया, ठीक है। इससे माउस को राइट प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद पावर क्लिप इंस्टॉल और इसके अंदर पावर क्लिक कर देते हैं तो ये नीचे आ गया, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से बनाया जो बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब करना ये वाले सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें वही करना है कंट्रोल 0.3 कंट्रोल के यानी बड़े का पार्ट, ठीक है। कंट्रोल के करने के बाद इसको बड़े का पार्ट कर दिया है। इसका एक और कॉपी लेकर रख लेते हैं पहले नीचे हम, ठीक है। इस तरीके से छोटा सा कॉपी करके, ठीक है, प्लस के बटन से कॉपी करके इसको रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना ही हम उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे, बड़ा छोटा चाहिए जो हमें। इसके अंदर फिर कलर करेंगे, कंट्रोल यहाँ के एडिट में जाएंगे, यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम पे आ जाए क्लिक करेंगे, क्लिक करने के फिल के बाद इसके अंदर कलर करते हैं, इसका आउटलाइन नन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हमें ये कलर इसका आउटलाइन नन करने के बाद इसको हम यहाँ से कर देंगे कंबाइन यानी कंट्रोल के यानी सॉरी कंट्रोल एल यानी कंबाइन, ठीक है, ताकि इसके नीचे हमें जो डिज़ाइन है वो नज़र आए। अब इसके अंदर हमें कलर फिल करना है, थोड़ा सा और बड़ा करना है, इस वाले नीचे वाले को मैनुअली बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। अब क्या करना है इसके अंदर हमें फिर इसके अंदर भी एक और लेना है 0.3 करके, ठीक है। हम जाएंगे फिर कंट्रोल में, जल्दी चक्कर में जल्दी हो रहा है। कंट्रोल में जाने के बाद फिर यहाँ पे कर देंगे 0.3 पे, ठीक है। एक बॉक्स और आ गया। हम करने कंट्रोल के यानी बड़े का पार्ट करने के बाद इसके अंदर हमें फिर यही कलर फिल करना है, ये मैंने शॉर्टकट कमांड बना रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमें कलर जो फिल करना है F2 में या फिर जाएंगे एडिट में कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, मैंने F2 का वो शॉर्टकट की बना रखा है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसका भी आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद हमें क्या करना है इस सारे चीज़ को जो मैं टाइप कर रखा है कंट्रोल G ग्रुप कॉपी एंड सेंटर एंड इक्वल एंड शिफ्ट पेज अप, नीचे वाले बॉक्स को अब बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि वो मीटर सही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो हल्का छोटा रह गया। हम इसको ऊपर रख के बनाते तो सही आ जाता है बिल्कुल। हाँ ये इस तरीके से आ गया है। इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं मामूली से। तो दोस्तों ये लोगों को मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। ये बहुत आसान है बनाना, बस आपको ये एक मेहराब को या तो कोई डिज़ाइन बनाना तो उसी को आपको ट्रेस करना पड़ेगा कि मेहराब को। उसके बाद ये एक पार्ट को इस वाले पार्ट को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आप इसको ट्रेस कर लेंगे, फिर पलटते रहेंगे इस तरीके से, पलट देंगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से ऊपर रखते हैं। ऊपर रखने के बाद हम इसके अंदर एक लाइन देंगे नीचे, ठीक है। और ये कलर जो मैंने बनाया है टेक्सचर जो है मैंने कई मरतब कई चीज़ों में बना रखा है, इसलिए इसको बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। अगर आपको किसी को पहली बार आए तो फिर वो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको उनको आप फिर मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक बॉक्स लेना है, ठीक है। बॉक्स लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक, ठीक है। अब ये ले लेते हैं टेक्सचर जो मैंने रख रखा ला के, ठीक है। इसको शिफ्ट पेज अप करेंगे, इसको सेंटर एंड इक्वल करेंगे, ठीक है। ये हमारा हल्का सा मेरे ख्याल से इसको अब बड़ा करना चाहिए बॉक्स को मामूली से, यहाँ तक है, ठीक है। हल्का सा ऊपर करते हैं इसको। अब क्या करेंगे इसको कंट्रोल दबाकर पलट कर कंट्रोल R करते रहेंगे, ठीक है। कंट्रोल R करेंगे तो इस तरीके से हमें ये कई कॉपीज़ में दे देगा, ठीक है। कॉपीज़ देने के बाद हम क्या करेंगे इस सबको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, यानी अनसेलेक्ट कर देंगे। करेंगे ग्रुप यानी कंट्रोल G ग्रुप सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के बाद अब क्या करना है हमें इसके ऊपर माउस राइट प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ रहा पावर क्लिप इनसाइड, इसको अंदर पावर क्लिप कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं दिख रहा हूँ इसके अंदर मैंने कुछ और कलर डाला नहीं डाला है। तो अब हमें क्या करना है अब जो ये आउटलाइन जो बाहर कर रहा है इसके अंदर हमें इसका डार्क कलर हल्का कर देना है, आउटलाइन को कर देना है ऐसे 1 पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये फ्रंट जो हमारा रेडी हो चुका है। अब फ्रंट जो रेडी हो चुका है हम क्या करेंगे इस सबको सिर्फ इस तरह से ग्रुप कर लेंगे कंट्रोल G, इसको और नीचे ले आते हैं, हल्का से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसका जो एक टेक्स्ट भी है, देखिए टेक्स्ट जो इसके अंदर है दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं,
इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी, या मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना समझे कि कुछ बना रहे हैं कुछ नहीं बना रहे हैं। हम जाएंगे यहाँ से रेक्टेंगल टूल में, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर एंड इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद इसका नाम है कलर फिल कर देना, ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसका जो कॉर्नर जो हमें राउंड कर देना है शेप टूल से, इस तरीके से शेप टूल लेंगे। इसके बाद इसको यूँ खींच देंगे तो ऑटोमेटिक ये राउंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का डार्क कलर करते हैं, इसका आउटलाइन में हमें फ्री कलर कर देते हैं, ठीक है। हल्का सा इसको 0.1 कर देते हैं या 7.5 कर देते हैं, 0.75 कर देते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है। अब हम टेक्स्ट जो हमें टाइप कर रखा हूँ दूसरे पेज में, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे इसके सेंटर एंड इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के बाद इसका साइज़ जो हम छोटा कर देंगे, इसको यहाँ से, ये 9 है ना, इसको हम 5 कर देते हैं, यानी 5। इसको 5 के 7 कर देते हैं, देखते हैं कितना बड़ा आता है। 7, आप देख रहे हैं ये मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो या तो इधर भाग रहा है, इधर भाग, लेफ्ट भाग राइट भाग रहा है, ये सेंटर में नहीं आ रहा है। इसका अंदर इसमें मैंने क्या छोड़ रखा है जो सेंटर में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको टेक्स्ट को सेंटर नहीं कर रखा। हम सेंटर करेंगे ना, आप इसको जो जो भी साइज़ देंगे ना तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आ गया सेंटर में नहीं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है काम के वक्त, क्योंकि मैं खुद भूल गया था, इसलिए बता रहा हूँ कि ये अब सेंटर में एक बार कर देंगे इसको, तो इसको छोटा बड़ा जैसे भी करेंगे तो ये सेंटर में ही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये फ्रंट हमारा रेडी हो चुका है। अब ये सेम फ्रंट जो है बैक पे चला जाएगा। अब इसको करें कॉपी, कॉपी करने के बाद इसके सेंटर एंड इक्वल, और इसका जो है यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि डबल डबल ना रहे। अब ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक रेडी हो चुका है। अब हमें करना है ये वाला पार्ट का, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, आउटलाइन डन करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ से कंट्रोल में, फिर वही करेंगे 0.1 यानी बड़े का पार्ट। बड़े का पार्ट करने के बाद इसको जो हम नन कर देना है, इसमें येलो कलर कर देते हैं आउटलाइन में ताकि हमें नजर आए। फिर कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे 0.03। फिर ये 5 किया था मैंने, मेरे ख्याल से मैंने 5 किया था, उसको 5 करेंगे, ठीक है 5। अब करें कंट्रोल के यानी बड़े का पार्ट। बड़े का पार्ट करने के बाद इस दोनों को फिर करेंगे कंट्रोल एल यानी कंबाइन। कंबाइन करने के बाद फिर हम जाएंगे एडिट में, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज फ्रॉम, ठीक है। फिर ये ओके, फिर आउटलाइन नन। ये दोस्तों ये इसका ये हो गया। अब इसके अंदर हमें जो डालना है, जो टेक्सचर डालना है वो मैंने कॉपी कर रखा ऑलरेडी। इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस पर उसका राइट प्रेस करते हैं और यहाँ पे करते हैं पावर क्लिप इनसाइड। सॉरी मैंने किसी और चीज़ में कर दिया है, कंट्रोल जेड। उसके बाद इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड जो हमें यहाँ पे सेंटर में रखना है, और जो यहाँ पे क्या करना है हमें ऐसे सेंटर कर देना है, ठीक है। ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें ये लोगो लगाना है। अब इसको अनग्रुप करके लोगो कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे जो है इसका जो है ये लॉक जो है हमें लॉक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कर देना 50%, ठीक है। इसका हाफ साइज़ में ये आ जाएगा और ये हाफ साइज़ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें लगाया है, वो ये है, मैंने रखा ही नहीं रखा है, मैंने कुछ नहीं रखा है, अभी सब उठाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ डायरेक्ट। ये कुछ चीज़ें जो इसके इसके मुताबिक नहीं है, ये कुछ और चीज़ का मैंने उठा कर लगा दिया ताकि ये बॉक्स डिज़ाइन जो फिल लगे, ठीक है। बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें आएंगी, ये यही चीज़ नहीं है, बता दे रहा हूँ पहले से मैं, ये कुछ और है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका कॉपी करना है, इसका कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसके इक्वल कर देते हैं, यानी सेंटर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, जो भी कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको करना है अनग्रुप, ये इसको हमें करना है एक्सट्रैक्ट, या फिर पावर क्लिप अनपावर क्लिप करना है, एक्सट्रैक्ट करना, जो भी कर सकते हैं आप इसको। अब ये बॉक्स डिलीट करते हैं, तो इस पर हमें लगा रखा है। अब इसका सेम बॉक्स लेना है हमें, यहाँ पे इसी साइज़ का लेना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो साइज़ देख लेते हैं, क्या साइज़ है, इधर से देख लेते हैं। साइज़ है 0.353, 0.353 इंटर। यहाँ लॉक लगा रखा है इसलिए दोनों तरफ ये साइज़ जो गया है, ठीक है। हम दोबारा करना पड़ा 0.053, ये हो गया। इसको हमें इस तरीके से दबा देना है और इसको यहाँ से दबा देना है, ठीक है। इसको इसके इक्वल कर देते हैं। करने के बाद इसको आप इसके सेंटर इक्वल कर देते हैं। सेंटर इक्वल करने के बाद फिर इसको माउस राइट प्रेस करेंगे, पावर क्लिप इसको इंसर्ट कर देंगे,
इसको शिफ्ट पे जब करते हैं इसको पता नीचे के ले आते हैं यार। अब ये पावर क्लिप इनसाइड होगा, ठीक है। माउस राइट प्रेस करेंगे, इसके अंदर पावर क्लिप इनसाइड कर देते हैं, इसका कलर ये कर देते हैं और इसको यहाँ से हमें और अंदर करना है, कंट्रोल क्यू कर देते हैं। कंट्रोल क्यू करने के बाद शेप प्रोसेस को अंदर कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसका कलर जो हमें ये रखते हैं और इसको भी 1 पॉइंट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इसका साइज 1 पॉइंट कर देते हैं। ये दोस्तों अब क्या करना है हमें, इसको इधर करना है, उधर नहीं। अब क्या करना है हमें, देख रहे हैं ये डिज़ाइन को हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करना है ताकि वो वाला जानी चाहिए मुझे। इसको कर देते हैं ग्रुप, पूरा कंट्रोल करने के बाद ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद इसका कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है। करते हैं पहले ही इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद इसको सेंटर कर देते हैं इसके, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर जो लगाना है हमें मैटर वो ये 2 चीज़ है, कॉपी और इसको इसके सेंटर, शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज अप करने के बाद इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा ये दोनों साइड का भी और फ्रंट का भी रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पर काम करना है, ठीक है। इस पर काम करने हमें क्या करना है, इस पर राउट माउस का राइट प्रेस करेंगे, इसको करें पावर क्लिक इनसाइड, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका एक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्योंकि हमने इसके अंदर पावर क्लिक कर देना, इसको स्ट्रक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से नन कर दो, क्योंकि मुझे 2 काम 2 बार करना पड़ रहा है, ठीक है। नन करने के बाद अब हमें जाएंगे फिर कंट्रोल टूल में, कंट्रोल टूल जाने के बाद फिर यहाँ पे 1 करेंगे, 0.1 इंटर, कंट्रोल के यानी बड़े का पार्ट, क्या हो रहा है भाई, कंट्रोल के कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल की करने के बाद इसको जो है नन कर देंगे, इसके भी आउटलाइन येलो कर देंगे और नीचे को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फिर जाएंगे कंट्रोल में, कंट्रोल में जाने के बाद हमें क्या करना है, कंप्यूटर स्लो हो रहा है, इसको यहाँ पे कंट्रोल में जाएंगे। कंट्रोल में जाने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे 1, इसको करेंगे इनसाइड कंट्रोल के यानी बड़े का पार्ट करने के बाद अब इस दोनों को हमें कर देना है कंट्रोल एल, नहीं सॉरी ये मैंने ज़्यादा ले लिया। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे कंट्रोल में, कंट्रोल जाने के बाद यहाँ पे करना है 0.05, ठीक है, इंटर, ये कंट्रोल के बड़े का पार्ट, कंट्रोल के यानी बड़े का पार्ट, आप एक कंट्रोल एल करेंगे, इसको कंट्रोल एल यानी कंबाइन, ठीक है, कंट्रोल एल कर देना है। अब इसके अंदर हमें कलर करना है, ठीक है। जाएंगे F2 में या फिर हम जाएंगे यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, फिल करना है। उसके बाद इसको इस पर क्लिक कर देना है, इसका आउटलाइन नन कर देना है, ठीक है। अब ये वाला कॉपी, इसको लोगों को कॉपी करना है, ये सारे लोगों को कॉपी करने के बाद इसको सेंटर इक्वल कर देना है, ठीक है। अब ये सारा चीज़ को हमें कर देना है ग्रुप यानी कंट्रोल G। ग्रुप करने के बाद हमें इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लेकर आना है, सेंटर एंड इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद इसको जो हमें 80 डिग्री पे 180 डिग्री पे कर देना है रोटेट, ठीक है, रोटेट। अब इसको अनग्रुप करके इसका आउटलाइन नन नन कर लेते हैं और इसका भी आउटलाइन नन कर देते हैं। दोस्तों ये डिज़ाइन जो हमारा रेडी हो चुका है, प्लीज़ अगर आपको हमारा काम, ठीक है दोस्तों, ये डिज़ाइन जो रेडी हो चुका है, अगर इसी को हमें आपको छापने के लिए भेजना है तो हमें इसको क्या छोड़ना है वो बता दे रहा हूँ मैं। अब ये सब के अंदर 2-2 सूत जो भी बाहर आ रहा है, 2-2 सूत इसके अंदर हमें आउट, ये क्या कहते हैं, बढ़ाना है 2-2 सूत, इसके अंदर 2 सूत बढ़ा देंगे, इसके अंदर 2 सूत बढ़ा देंगे, सिर्फ आउटर पे यहाँ पे 2 सूत और यहाँ पे 2 सूत, यहाँ पे 2 सूत, यहाँ पे 2 सूत, ठीक है, यहाँ पे 2 सूत, यहाँ सूत बढ़ा के इसको हम प्रिंट के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तो वो 2 सूत जो बढ़ेगा वो कटिंग में आएगा, ठीक है, कटिंग मार्जिन कहते हैं उसको। तो 2 सूत छोड़ देंगे तो हमारा ये फाइल कटिंग के लिए चला जाएगा, सॉरी छपाई के लिए चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। डिज़ाइन जो बन चुका है, अगर हमें उसको प्रिंट के लिए भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सारे जो आउटर है सबके अंदर 2-2 सूत हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो वो फिर प्रिंट के लिए भी रेडी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये हमारा डिज़ाइन, हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।